द हिंदुस्तान विजडम में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम महाकाव्य महाभारत के सबसे नाटकीय और गहन प्रसंगों में से एक का पता लगाने जा रहे हैं, जनमेजय और सर्पसत्र यज्ञ की कथा। क्या आप जानते हैं कि हस्तिनापुर के राजा जनमेजय ने लगभग पूरी नाग प्रजाति को ही नष्ट कर दिया था? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। हस्तिनापुर के राजा अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित को तक्षक नामक सांप ने डस लिया था। मरने से पहले परीक्षित ने जनमेजय को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। ऋषि श्रृंगी के श्राप के कारण ही परीक्षित की मृत्यु हुई थी, जिसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। जनमेजय अभी तक्षशिला से लौटे ही थे कि उत्तंक नाम के एक ऋषि उनके दरबार में आए। वे चाहते थे कि जनमेजय तक्षक को सबक सिखाएं। तक्षक नागों का राजा और कद्रु का पुत्र था। तक्षक ने बिना किसी उकसावे के उत्तंक द्वारा अपनी गुरु माता के लिए खरीदे गए कुंडलों को चुरा लिया। केवल दैवीय हस्तक्षेप और अपने गुरु की कृपा से ही उत्तंक कुंडलों को वापस पाने में सफल हुए और उचित समय पर उन्हें दान कर दिया। उत्तंक ने तक्षक के उत्पीड़न की कहानी सुनाई तथा जनमेजय को याद दिलाया कि कैसे सांप ने उसके निर्दोष पिता को मार डाला था। उन्होंने जनमेजय को सर्प यज्ञ, सर्प सत्र अनुष्ठान आयोजित करके परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए उकसाया। जनमेजय को यह विचार पसंद आया और उन्होंने उत्तंक के सुझाव को स्वीकार कर लिया और शीघ्र ही सर्प यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यह अनुष्ठान बलिदान इतना शक्तिशाली था कि इसके पूरा होने पर पृथ्वी से सभी सांपों का सफाया हो जाता। जनमेजय का यज्ञ उतना ही भव्य था जितनी कि हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर के प्रपौत्र से अपेक्षा की जा सकती थी। इस अनूठे यज्ञ को देखने के लिए पूरे भारत से प्रख्यात ऋषि, ब्राह्मण, राजा और उनके मंत्री एकत्रित हुए। परम पूज्य ऋषि कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, अपने शिष्यों के साथ राजा को आशीर्वाद देने आए। सर्प यज्ञ के समय तक ऋषि व्यास ने कुरुक्षेत्र युद्ध का इतिहास तथा उसके अंतिम परिणाम तक पहुंचने वाली परिस्थितियों का वर्णन कर दिया था। जैसे जैसे जनमेजय का सर्प सत्र आगे बढ़ा, अग्नि अनुष्ठानों और मंत्रों का प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता गया और संपूर्ण नाग राज्य भय से ग्रसित हो गया। सांप अधिकाधिक बेचैन हो गए, मानो किसी अज्ञात शक्ति द्वारा प्रेरित होकर वे अपने छिपने के स्थान से निकलकर चलते हुए यज्ञ कुंड में गिरने लगे। सांपों के विशाल समूह जलकर राख हो रहे थे। यह केवल समय की बात थी कि पूरी प्रजाति नष्ट हो जाए। हालांकि मुख्य अपराधी अभी भी फरार है। तक्षक अभी भी अग्नि में नहीं गिरा था। उसने अपने मित्र इंद्र की शरण ली, लेकिन जैसे ही अनुष्ठान कर रहे पुजारियों ने तक्षक नामक सांप का नाम लिया, वह पूरी तरह से शक्तिहीन हो गया। यज्ञ का प्रभाव इतना प्रबल था कि इंद्र भी अधिक सहायता नहीं कर सके। तक्षक आकाश में प्रकट हुआ। हवा के झोंके से उड़े हुए पत्ते की तरह अपनी इच्छा से अनभिज्ञ वह यज्ञ की अग्नि में खींचा जा रहा था। तभी आस्तिक नाम का एक युवा ब्राह्मण लड़का उस मंडप में आया जहां अनुष्ठान चल रहा था। उन्होंने जनमेजय और वहां उपस्थित सभी पुरोहितों और गणमान्य व्यक्तियों की स्तुति गाना शुरू कर दिया। जनमेजय बहुत प्रभावित हुए। पहले से ही इस बात से खुश थे कि उनका सर्प सत्र अच्छी तरह चल रहा था। उन्होंने उस युवा लड़के की कोई भी इच्छा पूरी करने की पेशकश की। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, रत्न, आभूषण, गाय, जो भी नाम लो। जनमेजय मुस्कुराए और बोले, जब तक यह सर्प सत्र चलता रहे तब तक कुछ भी मांग लो। आस्तिक ने कहा, मैं आपसे न तो रत्न मांगता हूं, न आभूषण और न ही गौएं। मैं बस यही आशा करता हूं कि यह सर्प सत्र समाप्त हो जाए और मेरी मां के परिवार की खुशहाली सुनिश्चित हो जाए। आस्तिक नागों के राजा वासुकी के भतीजे थे। उनकी मां जरत्कारु वासुकी की बहन थी। जनमेजय ने आस्तिक से अपना मन बदलने और अन्य उपहार मांगने का आग्रह किया, लेकिन आस्तिक अपनी इच्छा पर अडिग था। अन्य ऋषियों और अतिथियों ने भी आस्तिक के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया तथा जनमेजय से अनुष्ठान समाप्त करने और जीवित सांपों को छोड़ देने का अनुरोध किया। जनमेजय ने कहा, ऐसा ही हो, और यज्ञ रोकने का आदेश दिया, जिससे सर्पों और सभी सम्मानित अतिथियों को बहुत खुशी हुई। इस तरह आस्तिक ने नागों की रक्षा की और उनका अस्तित्व सुनिश्चित किया। तो आप क्या सोचते हैं? क्या जनमेजय का बदला लेना उचित था या फिर यज्ञ में ही कोई गहरा सबक छिपा था? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। सर्प सत्र यज्ञ हालांकि एक व्यक्तिगत त्रासदी में निहित है,
हमें प्राचीन इतिहास में पाए जाने वाले गहन ज्ञान की याद दिलाता है। ये मिथक केवल देवताओं और राजाओं की कहानियां नहीं हैं, वे मानवीय स्थिति का प्रतिबिंब हैं, जो हमें आवेग के बजाय ज्ञान का मार्ग और क्रोध के बजाय करुणा का मार्ग चुनना सिखाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों की अधिक पौराणिक कथाओं और आकर्षक कहानियों से अपडेट रह सकें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप अपनी यात्रा में संतुलन पाएं, जैसा कि जन्मेजय ने अंत में पाया। जिज्ञासु बने रहें।